हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। 1 से 4 तक एग्जाम्पल काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन हैं बेटा, एग्जाम्पल्स हैं। तो मेन 5वां एग्जाम्पल चालू कर रहा हूँ बेटा मैं। इसके बाद में जो बेसिक होगा उससे मैं एग्जाम्पल पहले दूसरा करा दूँगा, मैं करा दूँगा मैं आपको, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर क्या है, मोड एक्स माइनस 0 और 1 पर जांच करनी कंटिन्यूटी की। आपको याद होगा कि जो मोड खोलते हैं, जैसे +5 का मोड +5 होता है, -5 का मोड के लिए बार माइनस लगाते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ट्रिक बताई थी मैंने आपको, अंदर प्लस हो तो बार प्लस, अंदर माइनस तो बार माइनस। कब? जब मोड बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। उसके पश्चात अपन स्टार्ट करते हैं 0 पर जांच करना। x बराबर 0 पर एट x का 0, यहाँ f0 को बेटा ये मोड 0 0 माइनस 1 मतलब 1 हो गया। फिर राइट लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। आप जानते हैं बेटा f0 प्लस h h होता है बेटा। अब ये h आप यहाँ ऊपर रखो, इसमें मोड h दो चीज ध्यान रखना। नीचे h होता ना, नीचे अपॉन में h होता तो मोड खोलना पड़ता, पर मैं मोड खोलना सिखा देता हूँ कैसे करते हैं बेटा। यहाँ तो लिमिट सीधे हटा सकते हो, इस क्वेश्चन में लिमिट को सीधे हटा सकते हैं अपने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब नीचे h होता है तो आपको h कॉमन काटने के लिए मोड खोलना पड़ता है। तो मैं मोड खोलना सिखाता हूँ कैसे करना बेटा, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। ये प्लस है तो बार प्लस हो जाएगा। h का मान 1 से कम होता है, सब जानते हैं। h का मान पॉइंट होता है, 1 बड़ा होता है, तो h का मान 1 से कम होता है। तो अंदर की नेट वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर जो कौन सा आएगा, माइनस आएगा। ये पहले से नेगेटिव है तो अंदर का माइनस बाहर के माइनस प्लस कर देगा ताकि मोड का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो h h कट गया और माइनस प्लस, तो कितना आंसर आया, 1 आ गया, ठीक है। एक सीधे कर सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सीधे कर सकते हैं। ये लिमिट आ ये 0 बेटा प्लस 0 माइनस 1, फिर -1 का मोड +1, ये रहा सेम आ गया। तो दोनों ऑप्शन है बेटा, मैं मोड इसलिए खोल रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर में क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें मोड खोलना पड़ेगा। मोड क्यों खोलना पड़ेगा, नीचे h आएगा इसका, ठीक है। तो अपॉन में होता है तो नेचुरली 0.0 बनता है, इसलिए मोड खोलने से पहले ये नियम लगाना पड़ता है बेटा। तो ये प्लस है तो सीधा प्लस हो गया। ये h का मान 1 से कम होता है तो उसके लिए होती है नेगेटिव, तो बाहर चिन्ह बड़ा कौन सा आएगा, माइनस। ये होगी आपकी राइट हैंड लिमिट। अब आता है बेटा x बराबर 1 पर y सीमा, है ना। बता दो पहले मैं x बराबर 0 पर y सीमा, लेफ्ट लिमिट x को 0 मतलब 0 माइनस, ठीक है बेटा, लिमिट h टेंस 0 0 माइनस h मतलब माइनस h, राइट। अब इस माइनस h को यहां रखो, माइनस h माइनस, बार माइनस आ रहा है तो ये मोड प्लस हो जाएगा बेटा। ये दोनों माइनस में जोड़ेंगे माइनस आता है तो बाहर से कौन सा आएगा बेटा, माइनस, ताकि अंदर का माइनस बाहर के माइनस प्लस कर दे बेटा। h + 1 + 1 लिमिट आएगी तो 0 हो गया, 1 आएगा। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, इसका मतलब x बराबर 0 पर कंटिन्यूस होगा, राइट। इसी प्रकार आप x बराबर 1 पर भी
कंटिन्यूटी जांच कर सकते हैं, वो आप सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स इंटू ई की पावर 1/x कब नॉट इक्वल टू 0, 0 कब x बराबर 0, और x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी जांच करनी है, टेस्ट कंटिन्यूटी एट इक्वल टू 0 बेटा। तो बेटा f0 0 है, ये रहा। अब ऊपर वाली कंडीशन है राइट लिमिट और लेफ्ट दोनों के लिए यूज करना पड़ता है बेटा। तो 0 प्लस लेते हैं एट लिमिट f अंदर 0 प्लस h तो होता बेटा h इंटू जहाँ जहाँ x है ना वो h कर दो 1/h। यहां से कॉमन आएगा e की पावर 1/h, याद है आपको? e की पावर इंफिनिटी को माइनस से कन्वर्ट करना बेटा, तो यहां से कॉमन क्या है? e की पावर 1/h। और ये काट दो, लिमिट आएंगे तो ऊपर 0 आएगा, e की पावर -1 प्लस 1, 0/0 प्लस 1, 0/1 मतलब 0, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, कभी भी e की पावर इन्फिनिटी आ जाए उसको e की पावर -इन्फिनिटी में 100% कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व करना बेटा, ये हमेशा विशेष ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अब आता है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि 0 पर माइनस सीमा। ये तो बेटा आपका हो गया। मतलब 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, जहाँ जहाँ x है ना मॉर को लिमिट आएंगे तो बेटा 0 e की पावर -1, इसका मान 0 था, ऊपर 0 कैसा है 0, तीनों इक्वल हो गए। जब तीनों इक्वल हो गए इसका मतलब कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है, राइट। अब आता है बेटा जी एग्जांपल नंबर 7। सामने से पहले मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ एग्जांपल। आप जानते हैं r रियल नंबर होते हैं, मतलब वास्तविक संख्या, ये परिमेय प्लस अपरिमेय का योगफल होता है, मतलब रैशनल प्लस इररेशनल का सम होता है बेटा। r एक रियल नंबर होता है जिसको क्या बोल सकते हैं, द सम ऑफ रैशनल प्लस इररेशनल, परिमेय प्लस अपरिमेय। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन बेटा क्या है इसमें एग्जांपल 7 में, एफ एक्स बराबर 1 कब x इज रैशनल, परिमेय मतलब, और x इज इररेशनल। ठीक है, प्रूव करना है सभी रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस नहीं है, सभी वास्तविक नंबर कंटिन्यूअस नहीं प्रूफ करना है। पहले काम करते हैं, x बराबर a मानते हैं एलिमेंट ऑफ r में क्या सकते हैं, देखो ये रहा परिमेय प्लस अपरिमेय, रैशनल प्लस इररेशनल। ठीक है बेटा, दोनों सकते हैं तो दो केस लेंगे, x बराबर a पहला लेंगे रैशनल, दूसरा लेंगे इररेशनल, है तो ब्रांच इसकी बेटा r की, r मतलब रियल नंबर की। तो पहला पॉइंट लेते हैं, जब x बराबर एक परिमेय संख्या है, ये पॉइंट है ना x बराबर बेटा क्या है परिमेय मतलब रैशनल। अब देखिए f a रखेंगे तो बेटा इसका मान 1 आएगा, कारण
जब ए पॉइंट कौन सा है, रेशनल है, तो इसका मान 1 आ गया। ठीक है, अब राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब इसमें दिक्कत पता क्या है, a प्लस h को x मान सकते हैं अपने, तो ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल दोनों हो सकते हैं बेटा। तो इसकी वैल्यू कैसे लेते हैं, ऐसा मैंने पीछे कराया था लिमिट वाले क्वेश्चन में, लिमिट h टेंड्स टू 0 या दो ब्रैकेट लगा ऐसे 1 और -1। 1 कब होगा, जब a प्लस h क्या हो, रेशनल, यहां बेटा इरेशनल मतलब अपरिमेय। दोनों इसके आंसर आएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं a प्लस h क्या है। a प्लस h परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है, मतलब इट मींस a प्लस h मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, दोनों कंडीशन हो सकती है। और लिमिट आएंगे, इसका आंसर दो आएगा, 1 या -1, 1 और -1। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यूनिक नहीं, यूनिक मतलब अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। सिमिलरली दूसरा केस क्या है, बराबर अपरिमेय संख्या इरेशनल, इरेशनल में इसका मान क्या आएगा, -1 आएगा, और अदाई सीमा में दोनों वैल्यू आएगी, तो वो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 में बेटा इस टाइप कराया मैंने आपको, fx बराबर x माइनस ऐसे है, और इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बता रखा है मैंने पहले आपको। और इसका नया वर्ड वो होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन फंक्शन, ऐसे होता है। पूरे को क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक फलन या फ्रैक्शन फंक्शन बोलते हैं। एक ही बात है, इसका मतलब इसका देखिए, वो कह रहा है 3 पर जांच करिए, बराबर 3 पर, तो बेटा f3 रखो यहाँ पर, 3 माइनस 3 0 हो गया। फिर f3 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h, यहां रखो 3 प्लस h, 3 प्लस h, तो 3 प्लस h तो सही है बेटा, 3 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है बेटा, 3 से घट गया, लिमिट आएंगे तो 0। अब लेफ्ट हैंड बेटा 3 माइनस 3 माइनस h, 3 माइनस h, पहले इसको हटाएंगे बेटा, तो इसको हटाएंगे आप सिंबल को, इसका मान 2 होता है, इस पूरे का 3 में से हल्का से कम करेंगे, 2 पर समथिंग होगा, 2 होगा बेटा, 3 में से 2 गया 1, लिमिट आएंगे तो 1, तो तीनों बराबर नहीं, 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं, इसका मतलब कंटिन्यूअस 3 पर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर हो गया बेटा ये आपका 8। ठीक है, इसके बाद अब नया बेसिक, हर बेसिक 2-3 बेसिक और इसके बाद में छोटे बेसिक्स हैं, उस बेसिक साथ में क्वेश्चन एग्जाम करता रहूंगा ताकि आपको बेटा पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि असतत के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, असतत के प्रकार, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है टाइप डिसकंटिन्यूअस में, बेटा मैं पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा और इसके पॉइंट टू पॉइंट जितने एग्जांपल क्वेश्चंस वो कराता रहूंगा। तो पहला है बेटा आपका, अगर एफ ए बराबर क्या हो ए प्लस, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, मतलब हिंदी में दाईं ओर सद होगा, मतलब बाईं ओर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर एफ ए बराबर एफ ए माइनस हो तो आप समझदार हो, लेफ्ट हैंड साइड में कंटिन्यूअस होगा, तो राइट हैंड साइड कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये किसी काम का नहीं, हालांकि एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए करा था आपको। अब मेन आता है डिसकंटिन्यूअस में, जो मेन चल रहा है बेटा आपका, उसका पहला वर्ड हिंदी में बोलते हैं, पहला प्रकार अपनेय असतत,
हिंदी इंग्लिश में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूअस, हिंदी में बोलते हैं अपने असत। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ ए बराबर एफ ए प्लस बराबर एफ ए माइनस। ये दोनों बराबर हो पर ये बराबर नहीं। हालांकि सबकी वैल्यूज आए बेटा 2 3 4 संख्या आ सकती है, फाइनाइट नंबर आएगी, परंतु फाइनाइट नंबर के साथ साथ में ये दोनों बराबर होंगे और ये इसके बराबर नहीं होगा, देन इट इज नोन एज रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूअस। मतलब इसको बोलते हैं अपनेय असत बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 18वां, 77 पहले हो गया था, 18 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बेटा। इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखवाता जाता हूँ बेटा आपको। लिमिट थीटा, और बता रहा था पहले टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका मान 1 होता है, सबको पता है आपको। 1 होने की मेन शर्त ये थीटा और थीटा दोनों बराबर होना चाहिए। दीज एंगल्स आर मस्ट बी इक्वल, दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। और मेन चीज तो ये है, बाकी एक ग्रुप और होता है 0.0 फॉर्म होना चाहिए, किसी काम का नहीं। मेन तो आपको ध्यान रखना कि थीटा टेंस टू 0 होना जरूरी है, बात है। और जितना एंगल ऊपर है उतना ही नीचे होगा, तभी इसका मान 1 होगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स बराबर 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, कब x इज नॉट इक्वल टू 0, फिर 1 x इक्वल टू 0। आपको x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है, x बराबर 0 सतत की जांच करनी है। तो बेटा पहले तो f0 कितना है? 1। ठीक है, f0 प्लस लिमिट h, इसको ऊपर रखो बेटा, 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर। आपको पता होगा 1 माइनस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई अपॉन h स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इस नियम से सॉल्व करना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, उसको बढ़िया रहेगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू ये है बेटा साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, नीचे चाहिए बेटा इंटू h स्क्वायर को h में कर दिया। अब इतना अगर ऊपर होना चाहिए उतना नीचे होना चाहिए, तो 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीपल इसके अंदर। इसमें भी सेम, एक करने के लिए 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीपल, राइट। इस पूरे का मान 1 होता है, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, इस पूरे का मान भी 1 होता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली फॉर 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। अब आता है एक बच गया लेफ्ट लिमिट बेटा। ठीक है, तो इसका मान तो हाफ आ ही गया था। अब आता है लेफ्ट लिमिट, मतलब x बराबर 0 पर लेफ्ट लिमिट f0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, माइनस h शर्त में रखो डालोगे तो 1 माइनस cos ऑफ माइनस h माइनस h का होल स्क्वायर। अब माइनस खत्म करता है, आप जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा होता है और ये प्लस हो जाता है, तो वही सेम इसको यहाँ लिख दो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके आप इसलिए मैंने मिटाया नहीं इसको, ये और ये सेम आ गया। जब ये और ये सेम आ गया तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको आप सीधा ही हाफ लिख दीजिएगा, क्योंकि इसकी स्थिति वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, तो
इसकी वैल्यू जब सेम आ रही है, लिमिट की सेम आ रही है, तो दोनों केस में वैल्यू सेम आएगी, इसलिए मैंने हाफ सीधा इसको लिख दिया, राइट। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ जो पहले मैंने मिटाया नहीं था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, f0 इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू 0 माइनस। तो इससे हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि अपनेय असतत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपनेय असतत कहते हैं। इट इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। इसके बाद का टॉपिक जो है नया बेसिक, क्योंकि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस 3-4 पॉइंट्स है बेटा, उस 3-4 पॉइंट्स के साथ मैं सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल आके इसको फ्री कर दूँ चैप्टर को, ठीक है बेटा, क्लियर।